हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि पैंट की मोहरी में चाक यानी कि बॉटम स्लिट कैसे बनाई जाती है। तो देखिए, पैंट की चाक बनाने से पहले आपको पैंट में कौन कौन सी सिलाइयाँ करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो फ्रंट पैनल्स में जो डार्ट के निशान लगाए हुए हैं वो आपको सिल देने हैं और फिर उसके बाद फ्रंट पैनल के आसन की भी सिलाई कर देनी है। तो देखिए, फ्रंट पैनल के डार्ट्स और आसन की सिलाई हमने कर दी है। उसके बाद आपको बैक पैनल के आसन की सिलाई करनी है। अब फ्रंट पैनल और बैक पैनल के आसन को इस तरह से जोड़ देना है और फिर आसन से स्टार्ट करते हुए आपको पैंट की मोहरी तक सिलाई लगानी है। और ये सिलाई करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि पैंट की ड्राफ्टिंग करते वक्त आपने जितना भी स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था उसी मार्जिन पर आपको सिलाई करनी है। इसका मतलब अगर आपने आधे इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था तो आपको आधे इंच के मार्जिन पर सिलाई लगानी है और अगर आपने 1 इंच का स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा था तो आपको 1 इंच के मार्जिन पर सिलाई लगानी है। तो देखिए, मैंने 1 इंच के स्टिचिंग मार्जिन पर सिलाई लगाई है क्योंकि ड्राफ्टिंग करते वक्त मैंने 1 इंच का ही मार्जिन छोड़ा था। अब हम पैंट की मोहरी की सिलाई करेंगे और इस पर चाक किस तरह से बनती है वो देखेंगे। तो सबसे पहले पैंट के बॉटम में आधे इंच का फ़ोल्ड कर देंगे इस तरह से, और सिंगल फ़ोल्ड करना है, डबल फ़ोल्ड नहीं करना है। अब इस पर सिलाई कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इस पर सिलाई लगा दी है। अब देखिए, ड्राफ्टिंग करते वक्त हमने एक निशान लगाया था 3 इंच पर मोहरी की फ़ोल्डिंग का। तो इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे और फिर 1 इंच का या फिर आधे इंच का जितना भी आपने स्टिचिंग मार्जिन छोड़ा है पैंट में उस पर हम सिलाई कर देंगे। और सिलाई सिर्फ फ़ोल्डिंग तक ही करनी है जहाँ तक कपड़ा फ़ोल्ड हो रखा है। इसी तरह से दूसरी साइड में भी फ़ोल्ड करके सिलाई कर देनी है। और स्टिचिंग मार्जिन अगर आपने आधे इंच का छोड़ा है तो आधे इंच पर सिलाई करनी है और 1 इंच का छोड़ा है तो 1 इंच पर सिलाई करनी है। और जहाँ तक कपड़ा फ़ोल्ड है बस वहीं तक ही सिलाई करनी है। अब देखिए, फ़ोल्डिंग करने के बाद दोनों पैनल्स को इस तरह से जॉइन कर देना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको सिलाई कैसे करनी है। ये जो फ़ोल्डिंग की थी हमने बॉटम में, इसे छोड़कर इसके ऊपर से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिलाई का सिर्फ एक टाँका इस फ़ोल्डिंग पर भी आना चाहिए। ज़्यादा सिलाई हमें नहीं करनी है इस फ़ोल्डिंग पर, लेकिन सिलाई का एक टाँका भी आएगा इस फ़ोल्डिंग पर। तो ध्यान से देखिएगा मैं सिलाई कैसे कर रही हूँ और सिलाई करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि एक टाँका फ़ोल्डिंग का इसमें क्यों लिया है। और अगेन स्टिचिंग मार्जिन का आपको ध्यान रखना है, जो भी आपने ड्राफ्टिंग करते वक्त स्टिचिंग मार्जिन लिया था वहीं पर आपको सिलाई करनी है। और ये सिलाई आपको ऊपर तक कर देनी है, जहाँ तक भी आपको जेब लगानी है या ज़िप लगानी है उससे नीचे तक आपको सिलाई ये कर देनी है। अब सिलाई करने के बाद हम इस पैनल को सीधा करेंगे। पहले हमें इसे इस तरह से सीधा करना है और फिर जो इसकी फ़ोल्डिंग है उसको भी सीधा करेंगे इस तरह से, और इसकी नोक को पूरा निकाल देंगे बाहर तक। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि चाक पर सिलाई का एक टाँका भी लगाना है। तो टाँका लगाने की वजह से जो चाक है वो पैंट से जॉइन हो गई है। तो देखिए, ये कितनी फिनिशिंग के साथ में ही सिर्फ एक टाँका लगाने से। अब इस फोल्डिंग की अंदर की तरफ को हम सिलाई कर देंगे। और ध्यान रखिएगा, सिलाई एकदम बराबर आनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि ये सिलाई दिखती है बाहर की तरफ पैंट में। और जो 2.5 इंच की फ़ोल्डिंग कर रखी है इसको भी बराबर रखना है, 2.5 इंच का ही रखना है हर जगह से, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए फैब्रिक। तो देखिए, हमारी चाक बन गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। और अगर आपको किसी और ड्रेस का ड्राफ्टिंग पैटर्न या फिर स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।